एक डॉलर पाकिस्तानी 3.31 पैसे का है, बट आज नहीं, इन 1947। आप भी सुन के ये शॉक्ड हो गए होंगे कि 1947 के अंदर डॉलर की प्राइस 3.31 पैसा हुआ करती। सो आखिर क्या रीजन है कि आज वही डॉलर जो 3.31 पैसे का होता था आज अप्रॉक्स 281 रुपए का हो चुका हुआ है। पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम डॉलर्स के ऊपर जाने का हमेशा से रीजंस जो है वो समझते आए हैं। फलां की हुकूमत में डॉलर की प्राइस ये थी, फलां की हुकूमत में डॉलर की प्राइस ये थी, उसकी हुकूमत में डॉलर इतना स्टेबल था, बट असल गेम जो है वो कुछ और है। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। आज हम 1947 में यूएसडीटी टू डॉलर के एक्सचेंज रेट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डॉलर की प्राइसेस वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट किसी भी दो करेंसीज के दरमियान में जो वैल्यू होती है उसका तयन करते हैं। हम डॉलर और पीकेआर के दरमियान में एक्सचेंज रेट के तयन को आज अंडरस्टैंड करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स और जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त एक डॉलर की प्राइस 3.31 पैसे थी। उस वक्त पाकिस्तानी इकोनॉमी जो थी वो मोस्टली एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन का अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एग्रेरियन इकोनॉमी वो इकोनॉमी कहलाती है एक ऐसा मुआशरा जिसकी माशियत की बुनियाद एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो। आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया है और उसका खमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा एग्रीकल्चर लैंड और हमारा लाइव स्टॉक जो है वो हुआ है। आज भी सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एक जिम्मेदार का हुआ है। जिम्मेदार के लिए जमीन और अनाज जो है सोने के बराबर होता है। चलें देखते हैं कैसे वक्त के साथ साथ एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होता गया। 1950s के अंदर 1 यूएसडीटी जो था 3.31 पैसे का था, ये फिक्स रेट था। 1960s के अंदर 4.76 का था डीवैल्यूएशन की वजह से। 1970s में 9.90 पीकेआर का 1 यूएसडीटी हुआ करता था। 1980s में 1 यूएसडीटी जो था 16.65 पीकेआर का था। 1990s में 25 से लेके 40 पीकेआर के अप्रॉक्स जो है 1 यूएसडीटी डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा था। 2000s की बात करें तो अप्रॉक्स 60 से लेकर 85 रुपीस का 1 यूएसडीटी डॉलर था। 2010 की बात करें तो 90 से लेके 150 तक डॉलर जो है वो आपका फ्लक्चुएट होता रहा। 2020s की बात करें तो 150 से लेकर 300 तक डॉलर जो है वो आपका फ्लक्चुएट होता रहा और इसकी करंट प्राइसेस जो है वो यहाँ तक आपकी अप्रिशिएट हो चुकी हुई हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। सेकंड आपका ट्रेड बैलेंस लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स। थर्डली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसीजंस। फोर्थ इज ग्लोबल इवेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट्स। एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनके फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इकोनॉमिक्स ट्रेंड को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को मेजर करता है। ग्रोथ रेट अगर आपका हाई होता है तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है और आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती है। अगर आपका इन्फ्लेशन हाई है तो करेंसी की वैल्यूएशन जो है वो आपकी कम हो सकती है। इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है उनको, और इसकी वजह से आपकी करेंसी जो है स्ट्रांग होती है। ये इकोनॉमिक्स का कहना है, लेकिन इस्लाम इसके बरअक्स है। इस वक्त भी जिन कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया है उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जिन कंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर है। यहां पर आपको ट्रेड बैलेंस का अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉलर के ऊपर ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। किसी भी कंट्री की अगर एक्सपोर्ट्स हाई होती हैं तो उस कंट्री की करेंसी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स हाई हैं ही नहीं। हम इवन जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनको हम ऐसी कंट्रीज को
सबलेट कर रहे हैं जिनकी अपनी करेंसी डाउन है। इसी के कंपैरिजन में अगर आपकी इंपोर्ट्स हाई हैं तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो गिरती है, क्योंकि आप मोस्टली प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, तो आप किसी की इकोनॉमी के अंदर वो पैसा जो है वो भेज रहे होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खिता है, एक ऐसी ज़राअत को लेकर या मिनरल्स को लेकर एक ऐसी जगह जहां पर आप कुछ भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम आज भी अपनी एक्सपोर्ट करते तो हैं, लेकिन इतनी मिनिमल स्केल के ऊपर कर रहे होते हैं, और जितना भी हम लोगों को जरूरत की चीजें होती हैं वो हम इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, जबकि हम उनको खुद बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा होती हैं तो ट्रेड डेफिसिट होता है। ये किसी भी कंट्री के करेंसी की वैल्यू को जो कम कर सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और पॉलिसी डिसीजंस की। किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वहां पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। आज पाकिस्तान में बहुत सारे इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हमेशा इन्वेस्टर को रिस्क फील होता है और उस कंट्री की करेंसी जो है वो वीक होती जाती है। आज अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें या इवन यूएई की बात करें तो वहां पर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा क्यों अपने आप को सिक्योर समझता है? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं है और ना ही कोई ऐसे पॉलिसी डिसीजंस हैं जो कि किसी दूसरे के आने पर चेंज कर दिए जाते हैं। पॉलिसी डिसीजंस जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, सब्सिडीज होती हैं, टैक्सेस होते हैं, ये किसी भी करेंसी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे ग्लोबल इवेंट्स और मार्केट सेंटीमेंट्स की। ग्लोबल इवेंट्स और मार्केट सेंटीमेंट्स इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन इनका पोर्शन जो है वो इतनी जल्दी इनका स्पैन नहीं आता है किसी भी करेंसी को चेंज करने के ऊपर। इंटरनेशनल इवेंट जैसे कि वॉर्स आए दिन नहीं होती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं कहीं पे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, ये फैक्टर्स जो है वो आपकी करेंसी की वैल्यूएशन को डाउन करते हैं। अगर आपके इन्वेस्टर को किसी भी इकोनॉमी में फियर होता है तो वो मार्केट को इफेक्ट करता है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो हमेशा स्ट्रांग होती है। और हमारे यहाँ पर तो इन्वेस्टर्स जो हैं हम उनको भी मुल्क से बाहर भगा रहे हैं। ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू पाकिस्तान में हिस्टोरिकल डॉलर्स के जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट में अपनी जरूर राय दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।